आज मेरी फर्स्ट विजिट है अपने मधुबन कैंपस के लिए। और आज मैं यहाँ पे अपने जो हरियाणा के अमर वीर हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। इन्होंने अपने कर्तव्य पालन के दौरान मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह अवसर केवल श्रद्धा और सम्मान का ही नहीं बल्कि उनके अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण को स्मरण करने का भी है। ये हमारे वीर साथी केवल अपने परिवारों के ही नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के गौरव हैं। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सुरक्षित और सशक्त समाज दिया है। इनका बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और साहस के साथ करना है। हरियाणा पुलिस के ये 82 वीर शहीदों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए कर्तव्य की वेदी पे अपने प्राण निछावर किए हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हरियाणा पुलिस सदैव उनके साथ खड़ी है और उनके सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ये सभी शहीद इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा पुलिस हमेशा से सबसे आगे बढ़कर लड़ती है। ये शहीद ही नहीं, ये वो धुरंधर हैं जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान दी है। जब तक ऐसे जांबाज हरियाणा पुलिस में है, इनके रहते आप सब लोग सुरक्षित। अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले दिन ही मैंने अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। जो व्यक्ति जनता के मन में भय पैदा करता है या आतंक पैदा करने का प्रयास करेगा, उसके साथ आतंकवादी जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। और आज उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। हमारी पुलिस पूरी निष्ठा, साहस और समर्पण के साथ कार्य कर रही है, इसलिए अपराधियों में कानून का भय स्पष्ट दिखाई देता है। मैं विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपराध, लालच या विदेशों में बैठे असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आए। फिल्मों में तब अपराधी बच निकलते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कहीं भी छिप ले, एक ना एक दिन न्याय के कटघरे तक अवश्य पहुंचता है। जहां मुख्यमंत्री जी की अपराधियों के प्रति स्ट्रिक्ट नीति है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पुलिस बल को मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके कल्याण और आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस कार्यालय पे मुख्यालय स्तर पर निरंतर नई योजनाओं बनाकर पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के हित में कार्य किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण भत्तों की और सुविधाओं की लागू किए गए, जैसे वर्दी भत्ता, यात्रा भत्ता, मोबाइल भत्ता, और इसके अतिरिक्त IRB और HAP के जवानों के लिए राशन भत्ता एवं HPA प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रशिक्षण भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए हमने ट्रांसफर पॉलिसी में भी कई आवश्यक बदलाव किए हैं और समय पर प्रमोशन निश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए हमने 22 DAV पुलिस पब्लिक स्कूल स्थापित किए हैं, जिसमें वर्तमान में 23,600 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 9,000 पुलिस कर्मियों के बच्चे हैं जिन्हें 50% फीस की छूट दी जाती है, जबकि मृतक पुलिस कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। पुलिस लाइनों में बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए 18 ई-लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी हैं तथा 5 जिलों में निर्माणाधीन है। इसके लिए हरियाणा एजुकेशन फंड के 4.26 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और इनका प्रतिदिन 1200 विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। हिसार, पंचकुला, भिवानी, नूंह और यमुनानगर में 6 DAV स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस परियोजना हमने स्टार्ट की है और HDFC बैंक के सहयोग से इसमें करीबन 50% कार्य पूरा हो चुका है। पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियमित स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2025 में 16,151 पुलिस कर्मियों की, जो कि 35 वर्ष से अधिक आयु के थे, और 1834 पुलिसकर्मी जो 30 वर्ष से अधिक आयु के थे, का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। लिए जिम स्थापित किए गए हैं। इसी वर्ष HDFC के साथ नए अनुबंध के माध्यम से पुलिस कर्मियों को बीमा कवर बढ़ाया गया है। जो दुर्घटना की मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर से अब 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में
10 लाख से बढ़कर 20 लाख किया गया है। अब तक बैंक द्वारा लगभग 200 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। शहीद मार्टियर पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक 408 आश्रितों को सरकारी नौकरी पे प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को 30 लाख की अनुदान राशि व एक आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस परिवार के बच्चों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हार्ट-रोन द्वारा कंप्यूटर कोर्स, हेवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, सिक्योरिटी गार्ड व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 267 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पुलिस वेलफेयर को फंड मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी निरंतर सहयोग दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 6 करोड़ की मैचिंग ग्रांट प्रदान की गई तथा इस वर्ष भी 16 करोड़ की मैचिंग ग्रांट प्रदान करने की संभावना है। पुलिस कर्मियों उनके परिवार के कल्याण की हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इसी उद्देश्य को बढ़ाते हुए हरियाणा पुलिस में अनेक योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया है। इसमें शगुन योजना 1/4/2026 से हमने लागू की है, जिसमें पुलिस परिवार के 66 बेटियों को अब तक 1.5 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हॉस्टल गिफ्ट योजना, जिसमें अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 50,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। यह केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि हमारे पुलिस परिवारों के उज्जवल भविष्य, बेटियों के सशक्तिकरण तथा बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। हमारा संकल्प है कि हर पुलिसकर्मी न केवल शिक्षा के दौरान बल्कि अपने परिवार के दुख सुख और भविष्य की आकांक्षाओं में भी हरियाणा पुलिस को अपने साथ खड़ा पाए। इसके साथ ही मानसून के टाइम में भी हमने पुलिस लाइन और अपने परिसरों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कार्य शुरू करा है और सभी अधिकारी इसकी व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। सितंबर माह तक हम अपने पुलिस लाइन में अपने कम्युनिटी हॉल, बैंकेट हॉल को रिपेयर करके उनको बैंकेट हॉल का रूप देंगे और जहां बैंकेट हॉल उपलब्ध नहीं है वहां उनका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। अगले आने वाले 2 वर्षों में हरियाणा पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए करीबन 1330 करोड़ रुपए को निवेश करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें से गृह मंत्रालय द्वारा 120 करोड़ की मंजूरी अभी पिछले हफ्ते ही प्राप्त हुई है। यह निवेश केवल भवनों और सुविधाओं के निर्माण तक ही सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक पुलिसिंग, आधुनिक तकनीक, बेहतर कार्यस्थल, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं और नागरिकों के लिए प्रभावित और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे सभी पहलों का उद्देश्य पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के कल्याण को सुनिश्चित करना है और पुलिस के बल का मनोबल ऊंचा बनाए रखना है, ताकि हरियाणा में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत बनी रहे। हमें गर्व है अपने शहीदों पर, जिन्होंने एक उन्नत भारत और हरियाणा का सपना देखा। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई चूल्हा अलग नहीं है, हम एक ही थाली में खाते हैं, हम एक ही साथ रहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा, उनकी सुरक्षा और सहयोग। तो आइए मिलके याद करें उनका बलिदान, जिन्होंने प्रदेश और देश के लिए लिख दी अपनी जान। इन्हीं शब्दों के साथ तो फिजिकल हेल्थ के लिए तो हमने उनका जो रेगुलर चेकअप है वो हम कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए भी हमने कुछ नई स्कीम बनाई है, जिसमें आयुर्वेद का भी यूज है और एक विमहेंस करके एक NGO है, उसके साथ हम उनका अपने पुलिस कर्मियों का मेंटल हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम एक शुरू करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर आदेश है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, और उसी के संदर्भ में आपको शायद सूचना भी होगी, कल यहाँ पे वो मधुबन में आ रहे हैं और हमारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ SHO व मुंशी तक के लेवल को वो डायरेक्टली एड्रेस करेंगे। नशा एक भारी समस्या है, पिछले 10 सालों में ये काफी व्यापक रूप से फैलता जा रहा है, जिसमें अलग अलग टाइप के नशे, पहले तो भुक्की होती थी, पॉपी हस्क, अब ये है कि उसमें केमिकल ड्रग्स भी आ गई हैं और गोलियां भी आ गई हैं और कुछ कैप्सूल्स भी लोग यूज करते हैं।
तो इसको लेके हम लोग बड़े चिंतित हैं और हमने एक बड़ा व्यापक इसके लिए एक प्रोग्राम भी बनाया है कि कैसे इसको हर लेवल पे कम किया जाए, मतलब कि अवेयरनेस लेवल पे भी बढ़ाया जाए। जो लोग एडिक्ट हैं उनको डी एडिक्शन के प्रोग्राम में लिया जाए। जो लोग इसकी तस्करी करते हैं उनको हम पिट एंड डीपीएस में हमने 150 लोग बंद कराए हैं। उनकी प्रॉपर्टी 47 की हमने प्रॉपर्टी अटैच करी है और जो इलीगल तौर पे बनाई गई प्रॉपर्टी जो अतिक्रमण किया उसको हमने तोड़ी भी है। तो इस तरीके से हम इसको अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस पे एक अंकुश लगाया जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। सोशल मीडिया पुलिसिंग में हरियाणा पुलिस ने सबसे पहले कदम उठाते हुए हमने जो भी गन कल्चर और जो ये इनडिसेंट जो वर्ड्स यूज करते थे और जो महिलाओं को एक इनडिसेंट तरीके से दिखाया जाता था उसके लिए हमने कदम उठाए और हमने कितने गाने हमने बंद कराए। इवन आप जानते भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, फेमस सिंगर का भी खिलाफ हमने केस रजिस्टर किया और भी ये हमारी रेगुलर एक्सरसाइज चलती रहती है। जो भी ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी हमें रिपोर्ट होती है हम उसको तुरंत बंद कराते हैं और उसको वहां से पे ऑफ करते हैं और हम केस भी रजिस्टर करते हैं। एंटी टेररिस्ट फॉर ATS का जो एक हमने शुरू की है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें भी टेररिस्ट एंगल है या विदेशी आतंकवादी जिसमें है, और इन केसेस को एक हमारी स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स उसको हैंडल करे। तो उसका MHA से भी हमारी गाइडलाइंस थी, उसके हिसाब से हमने नई गठित करी है। उसके लिए सरकार ने स्पेशल बजट दिया है और इसके लिए जो भी टेररिस्ट रिलेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन, उसको एग्जीक्यूशन और इवन प्रोसिक्यूशन कोर्ट में भी हमें उनको ट्रायल के लिए हमारी ATS फोर्स करेगी। स्पेशल ट्रेनिंग होगी सर इनकी बकायदा स्पेशल ट्रेनिंग होगी, इनको स्पेशल वेपन दिए जाएंगे, इनकी स्पेशल ड्रेस भी होगी। हर चीज में हम इनको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करेंगे।